चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज पैदा होने वाले बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी। तमिलनाडु बीजेपी यूनिट का प्लान, दिल्ली में खिलाई जाएगी विशेष थाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट को हिंदी में किया संबोधित, बोले दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था। गौतम अडानी ने रचा इतिहास, बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स, अब सिर्फ एलन मस्क हैं आगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज 17 सितंबर से शुरू होगा रक्तदान का महाअभियान। 1 अक्टूबर तक प्रदेश भर में ब्लड डोनेशन कैंप होंगे आयोजित। भारत में अगले साल में दौड़ेगी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दावा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को थामेंगे बीजेपी का हाथ, पार्टी का भी होगा विलय। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का मेगा शो गिफ्ट ऑफ सेवा कैंपेन करेगी लॉन्च। आत्मनिर्भर अभियान में राजनाथ सिंह का बड़ा संदेश, भारत में जो बिकेगा वह यहीं बनेगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली रेस्टोरेंट का ऑफर, 40 मिनट में 56 इंच की थाली खाएं और 8.5 लाख रुपए ले जाएं। अगले साल भारत में होगी एससीओ समिट, रूसी राष्ट्रपति पुतिन व शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को दी बधाई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर बोला हमला, कहा अगर ईडी और सीबीआई का ऐसे ही इस्तेमाल हुआ तो देश का विकास नहीं होगा। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, मैं लेता हूं इसकी गारंटी। उम्र कैद की सजा पाए कैदी जो 10 साल जेल काट चुके हैं उन्हें मिले जमानत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। भारत एंड अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त, नवंबर में मध्यावधि चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया नया नारा। सऊदी अरब बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर, रूस को छोड़ा पीछे। आरबीआई ने प्रवासी भारतीयों को दी बड़ी राहत, देश में बीबीपीएस के जरिए सीधे बिल भुगतान करने को मिली मंजूरी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जबरन चंदा वसूली कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता, केरल में सब्जी वाले से की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश को मिला शानदार तोहफा, 70 साल बाद भारत आए 8 चीते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन को किया संबोधित, कहा नेशन फर्स्ट की भावना से काम करना होगा तभी भारत डेवलप्ड नेशन बनेगा। एससीओ समिट में चीन को लगा जोर का झटका, भारत समेत कई देश ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के लिए सहमत नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा दावा, पतंजलि को 1 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी बनाने का टारगेट, 5 साल में देंगे 5 लाख रोजगार। महाराष्ट्र खाद्य औषधि प्रशासन का बड़ा फैसला, जॉनसन बेबी पाउडर का विनिर्माण लाइसेंस रद्द। राहुल गांधी के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की फिसली जुबान, बोले 100 रुपए लीटर हुआ आटा। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक में आपसी सहयोग मजबूत करने पर हुई चर्चा। एक विधायक एक पेंशन कानून पर मंडराई मुसीबत, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार को जारी किया नोटिस। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने घटाया भारत की जीडीपी का अनुमान, कांग्रेस ने केंद्र पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी की नीतियों ने जीडीपी को कर दिया तबाह। दिल्ली शराब नीति मामले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, देश भर में 40 जगहों पर की छापेमारी। तमिलनाडु में महंगाई के खिलाफ मार्च, बिजली बिल में बढ़ोतरी के विरोध में सड़कों पर उतरे एआईडीएमके के हजारों कार्यकर्ता। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड पर सुनवाई करने से किया इनकार, कहा यह तय करना हमारा काम नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा नगर निगम में मौका मिला तो हटा देंगे दिल्ली से तीनों कूड़े के पहाड़। पंजाब और दिल्ली के किसानों को अब नहीं जलानी पड़ेगी पराली, आम आदमी पार्टी की सरकार बायो डीकंपोजर से करेगी पराली का खात्मा। भारत में लुप्त हुए चीतों को दूसरे देशों से लाकर यहां बसाना अपने आप में एक अनूठा प्रयोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आज भारत को जोड़ने में लगे हैं। चाइनीज लोन एप्स पर ईडी का एक्शन, 22 जगहों पर डाली रेड, पेटीएम रेज रेप के 46 करोड़ रुपए सीज। महाराष्ट्र में लंपी वायरस को लेकर एक्शन मोड में शिंदे सरकार, 50 लाख वैक्सीन का दिया ऑर्डर।
गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़े रोल के कयासों पर बोले राघव चड्ढा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए तैयार हूं। जोधपुर, उदयपुर समेत 25 एयरपोर्ट्स का होगा प्राइवेटाइजेशन, मिलेगी कई सुविधाएं। वैश्विक बाजार में 50,000 रुपए से नीचे आया सोना, चांदी में भी आई भारी गिरावट। कानपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में 24 घंटों से बारिश जारी, ऑरेंज अलर्ट पर 55 जिले। बक्से में रखे गल गए 42 लाख के नोट, कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक की बड़ी लापरवाही। ऑस्कर पुरस्कार के लिए 2 श्रेणियों में आरआरआर का नामांकन, 21 साल बाद किसी भारतीय फिल्म को मिली कामयाबी, फैंस खुश। जम्मू कश्मीर में गिर सकता है कांग्रेस का एक और बड़ा विकेट, पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह छोड़ सकते हैं पार्टी। गुजरात में नौकरशाहों ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए बड़े आरोप, चुनाव आयोग को लिखा खत, कहा आम आदमी पार्टी की सदस्यता की जाए रद्द। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 2 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी की सीज। अब मध्य प्रदेश होगा चीता स्टेट, सीएम शिवराज सिंह बोले यह सदी की सबसे बड़ी घटना, स्वागत के लिए कुन्नू नेशनल पार्क तैयार। यूपी समेत 9 राज्यों से जुड़े टैक्स चोर गिरोह का भंडाफोड़, एसटीएफ ने पकड़ा आईटीसी की हेराफेरी का खेल। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रणवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बताए हर मोर्चे पर फेल। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के फिल्म ब्रह्मास्त्र का पूरी दुनिया में मचा तहलका, 300 करोड़ के पार पहुंचा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के श्राप शूटर्स को जेल में मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट, चेकिंग के दौरान हुआ हैरान करने वाला खुलासा। राजस्थान में अपनी ही सरकार पर बरसे सीएम गहलोत के मंत्री विश्वेंद्र सिंह, कहा भरतपुर में सड़कें ऐसी की रास्ते में ही हो जाए महिला की डिलीवरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आरक्षण की मांग को लेकर माली समाज का उग्र प्रदर्शन, दिल्ली अजमेर और सीकर हाईवे जाम, पुलिस पर किया पथराव। साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेट कीपर मार्क बाउचर को मुंबई इंडियंस ने बनाया नया कोच, कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर करेंगे काम। संजू सैमसन को मिले वनडे की कप्तानी, न्यूजीलैंड ए के खिलाफ संभालेंगे इंडिया ए की कमान, बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। बेगूसराय की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बेगूसराय शूट आउट आतंकी घटना, एनआईए या सीबीआई से हो जांच। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला के ठिकानों पर एसीबी की रेड, कारतूस और हथियार बरामद। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इकोनॉमी को लेकर दी बड़ी चेतावनी, कहा दुनिया में अगले साल आएगी मंदी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम दर्शन नहीं कर पाएगा चीन का डेलीगेशन, ब्रिटिश सांसदों ने लगाया प्रतिबंध। झारखंड अवैध खनन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दायर की 5,500 पन्नों की चार्जशीट। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, अब अगले साल फरवरी में होगी सुनवाई। पाकिस्तान में हो सकता है तख्ता पलट, पूर्व पीएम इमरान खान और जनरल जावेद बाजवा ने राष्ट्रपति भवन में की सीक्रेट मीटिंग। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पॉप गायन जस्टिन बीबर के फैंस के लिए बुरी खबर, भारत में कैंसिल हुआ पॉप स्टार का शो। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा, खालिस्तानी संगठनों से खतरा, आईबी की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश से दीवार ढही, 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत, सीएम योगी ने किया मुआवजा देने का ऐलान। पाक पीएम शहबाज शरीफ इंटरनेशनल मंच पर शर्मसार, पुतिन भी नहीं रोक सकी अपनी हंसी। यूपी विधानसभा के बाद अब विधान परिषद भी होगी पेपरलेस, इंस्टॉल होंगे टेबलेट। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब जा सकेंगे सिंगापुर, सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश। दिल्ली में नाइजीरियाई महिला मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित, भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 13। यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में स्कूल बंद जाने, अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए
पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को तमिलनाडु में नवजात बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी। दिल्ली में खिलाई जाएगी विशेष थाली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को देश भर में कई आयोजन होने वाले हैं। कहीं रक्तदान का आयोजन किया जाएगा तो कहीं सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु में कुछ अलग हटके किया जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य यूनिट द्वारा 17 सितंबर को नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस दिन जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें लगभग 2 ग्राम की अंगूठी दी जाएगी। मत्स्य पालन राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि हमने चेन्नई स्थित सरकारी RSRM हॉस्पिटल को चुना, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। वहीं दिल्ली के एक रेस्टोरेंट मालिक भी इस दिन को खास बनाने के लिए एक स्पेशल थाली लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कनॉट पैलेस स्थित ARDOR 2.0 रेस्टोरेंट में 56 आइटम वाले बड़े आकार की थाली पेश की जाएगी। ग्राहकों के पास वेज और नॉन वेज दोनों का विकल्प होगा। रेस्टोरेंट के मालिक सुमित कलारा ने बताया कि मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। वह हमारे देश के गौरव हैं। हम उनके जन्मदिन पर कुछ अनोखा उपहार देना चाहते हैं। हमने इस थाली को लॉन्च करने का फैसला किया है। इसका नाम हमने 56 इंच मोदी जी रखा है।